नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस तस्वीर की जो अब क्या बदलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का सफलतापूर्वक और सुचारू समापन हुआ है और सबसे बड़ी बात, इस बार परीक्षा बिना किसी पेपर लीक या फिर चीटिंग के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने भी संतोष जताते हुए इसका श्रेय प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के बेहतर समन्वय को दिया है। आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। सामान्य हिंदी में 61.56% और सामान्य ज्ञान में 61.12% उपस्थिति दर्ज हुई है, जो कि अभ्यर्थियों के भरोसे को भी दर्शाती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भजनलाल सरकार ने सख्ती के साथ उस दाग को भी धो दिया है जो सालों से भर्ती परीक्षाओं पर लग रहा था। क्या अब पेपर लीक सिर्फ अतीत की बात बनकर रह जाएगा या सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित सफलता है? इसी मुद्दे पर आज होगी सीधी और बड़ी बहस। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। सुरेश ठोलिया जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि सुरेश ठोलिया जी के साथ में करना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लगातार आप लोग जो है एक आज जो एसआई भर्ती परीक्षा के सफलतापूर्वक होने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये माना जाए एक जो सफल परीक्षा हुई वो पेपर लीक खत्म होने की गारंटी भी देती है? ये केवल एक एग्ज़ाम नहीं, 351 एग्ज़ाम इससे पहले यानी 350 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स जो हुई हैं वो पारदर्शी तरीके से हुई है 2 साल के अंदर। एक भी एग्ज़ाम के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ है। वही ये आरपीएससी है, वही अधीनस्थ बोर्ड है, वही एसओजी है, वही पुलिस है। बस बदली है तो सरकार बदली है। जो कांग्रेस की एक पेपर लीक सरकार थी, फर्जी सरकार थी, खर्ची सरकार थी, उसकी जगह एक पारदर्शी, एक ईमानदार सरकार और भजनलाल जी के नेतृत्व में सख्त निर्देश की युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और जो इसमें शामिल होंगे उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे। और आज जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से संपन्न हुई और उसके अंदर धांधली हुई, जो कि अभी हाईकोर्ट ने उसे निरस्त किया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे सिस्टम को खोखला करके रख दिया था। किस तरीके से आपने कहा हाईकोर्ट ने निरस्त किया, लेकिन आप लोग तो उस चीज के पक्ष में ही नहीं थे और आज सुर में सुर मिला रहे हैं। मानना पड़ा ना कोर्ट के फैसले को। नहीं, हम लोग ये बात शुरू से 2021 में जब से ये एग्जाम हुई तब से हम ये कह रहे हैं कि इस एग्जाम के अंदर धांधली हुई थी। 140 लोगों को लगभग इसके अंदर हमने गिरफ्तार किया था। हम ये सिर्फ ये कह रहे थे कि जो लोग इसमें शामिल थे हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया है, अधिकतर लोगों को। इसलिए जो लोग इसमें सही तरीके से ईमानदारी से एग्जाम दिया है उन लोगों के भविष्य पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगे, इसलिए हम लोगों ने ये स्टैंड लिया था। लेकिन तब कोर्ट ने भी मान लिया कि इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई कि उसका परसेंटेज निकालना बहुत मुश्किल था। बहरहाल हम आज की परीक्षा पर बात कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक आप लोगों ने आयोजन किया, लेकिन क्या ये वाकई में अब पेपर लीक की गारंटी देता है या नहीं, आगे की तस्वीर अब देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। राजकुमार शर्मा जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना और बीजेपी लगातार आज की परीक्षा के सफल आयोजन से ये कह रही है कि हमने एसआई की परीक्षा जो है पूरी तरह से सफलतापूर्वक करवाई है, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी डमी कैंडिडेट के ये परीक्षा हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जी, कोई भी पेपर हो, सरकार कोई भी हो, पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो पेपर लीक की बहुत निंदा करती है, घोर निंदा करती है, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में, कहीं पर भी। और सरकार कोई भी हो उससे निवेदन करती है, जिन लोगों ने भी इस घिनौने कार्य को किया है उनको कानून के हवाले निश्चित तौर पे करे, जल्दी करे तो बहुत बेहतर होगा। राजस्थान पेपर लीक के मामले में कई बार
सुर्खियों में रहा है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह से अभी एक कर्मचारी ने 2 दिन पहले स्टेटस भी लगाया था कांग्रेस पार्टी, और लगातार राजस्थान का नौजवान मांग कर रहा है कि उनको आपने केवल सस्पेंड करके इतिश्री की है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में पेपर लीक के नाम से राजस्थान चर्चित है, उसके बावजूद भी उस कर्मचारी की हिम्मत कैसे हुई, उसको ताकत किसने दी, ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। डर ये लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी जड़ें कहीं और भी पहुंच रही हो। देश के प्रधानमंत्री के एक एक शब्द के मायने होते हैं नुपुर जी। विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नौजवानों को एक भरोसा दिलाया था कि हमारी सरकार बना दीजिए, डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। क्योंकि राजस्थान का नौजवान बार बार पूछ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिनको राजस्थान की कमान सौंपी थी, उन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जमानत मिलने के मौके पर अपने वकील की पैरवी प्रॉपर तरीके से नहीं कराने पर लोगों को जमानत मिल रही है, और आपकी सरकार के मुखिया पाताल में नहीं जा रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर पाताल में नहीं उतर रहा है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके मगरमच्छों का नाम देने का लेकिन राजकुमार जी, ये तो आप मानेंगे ना, पेपर लीक की जड़ कहां से हमने देखी है। बाबूलाल कटारा कौन था, सुरेश ढाका की चर्चाएं किसके कार्यकाल में ज्यादा हुई है, वो तो आप मानेंगे ना कि रायता किसका फैलाया हुआ था। नुपुर जी, रायता किसी का भी फैला हो, सुरेश ढाका कौन थे, बाबूलाल कटारा कौन थे, हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं जो इस वक्त मतलब आप ये इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं रायता किसी ने भी फैलाया हो, मतलब आपने माना है कि आप लोगों ने रायता फैलाया, लेकिन जो भी आया उस रायते को अवेयर है, उनकी जिम्मेदारी है, ये आप कहना चाह रहे हैं। राजस्थान के नौजवान के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में न कल थी, न आज है, न भविष्य में रहेगी। राजस्थान के नौजवान के साथ जिन्होंने भी खिलवाड़ किया है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सलाखों के पीछे भेजे, ना कि केवल जुमले बना करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगातार कोसने का काम करें। ठीक है, चलिए हमारे साथ में वरिष्ठ विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए। श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस तरह से सफलतापूर्वक एसआई परीक्षा का संपन्न हुआ है, जो बीजेपी दावा कर रही है, सरकार लगातार दावा कर रही है, क्या ये माने कि अब सिस्टम सफल होता हुआ दिख रहा है, अब युवाओं के साथ में न्याय होगा, कैसे इस पूरी परीक्षा को देखें? देखिए नुपुर जी, ये बात सही है कि एसआई की भर्ती 2025 में नकल नहीं हुई, ये तो राजकुमार जी भी स्वीकार कर रहे हैं। इंतजाम भी ठीक ठाक थे। अब देखिएगा, निश्चित तौर पर एसओजी ने 1 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित किया था कि भाई अगर नकल करने की अगर सूचना देगा और सही निकलेगी तो हम देंगे। सतर्कता तो थी यार इस बार। ये बात सही है कि शासन में जिस प्रकार से जोधपुर के एक सेंटर पर गड़बड़ी होने के चांस थे तो उसको निलंबित भी किया गया। अब एसओजी ने देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ कि 11 लोगों को तो उदयपुर में गिरफ्तार किया, एक को आपके भरतपुर में गिरफ्तार किया, बीएसटीसी के जो आए थे वो भी इसमें शामिल होने आए थे, तो उनको पहले ही गिरफ्तार करने की बात आई सामने। ये बात सही है कि जिस प्रकार से राजकुमार जी आरपीएससी का सदस्य अगर शामिल हो जाता हो, उनका बेटा बेटी रायका वाला और सब आपने भी देखा, तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर बदनामी हुई थी हमारे 2021 में। जिस प्रकार से न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भर्ती निरस्त की, ये अच्छी बात है निरस्त करने के बाद, लेकिन आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने अपील की है कि हमारी सरकार को इस भर्ती के मामले में अपील करने नहीं जाना चाहिए। तो ये बात भी सही कि जिस प्रकार से करोड़ीलाल मीणा इस भर्ती, पुरानी वाली भर्ती को लेकर के जो कुछ हुआ सामने देखा आपने किस प्रकार से हुई। अब निश्चित तौर पर राजकुमार जी, आपकी सरकार ने कानून बनाया था, लेकिन कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आज की स्थिति में तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भर्तियां हो रही है, समय पर भर्ती हो रही है, ऐसा ही भर्ती निकली कब थी और टाइम पे परीक्षा हो गई आज। पहले वाली भर्ती तो कब लंबे समय तक अटकी रही, और जिस प्रकार से जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से 26 जिलों में 41 शहरों में 1174 सेंटरों पर आज परीक्षा आयोजित की गई। आपने भी कहा कि भाई 60% तो हिंदी में रहे और सामान्य ज्ञान में 61% करीब
बच्चे बैठे हैं। मतलब कहीं ना तो कहीं ये श्याम बात सुंदर जी एक उम्मीद जगी है युवाओं के मन में भी। चलिए, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सुरेश जी, ठीक है, अच्छी बात है, सफलतापूर्वक जो आयोजन हुआ, एक युवाओं के मन में भी उम्मीद जगती है कि हमारे साथ में शायद अब न्याय होना शुरू हो जाए। लेकिन जब हमने तस्वीरें अलग अलग शहरों की, अलग अलग जिलों की देखी, तो उनमें सख्ती भी कोई कम नहीं थी। किसी के जो पूरी तरह से पूरे स्लीव के शर्ट पहन के आए, उनके कैची लगा दी जाती है। किसी को स्कूल गेट पर ही अपने जो जूते हैं वो उतारने पड़ते हैं और नंगे कई मीटर तक चलना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोगों का सिस्टम पूरा मजबूत होना चाहिए ना, उसका खामियाजा इन बच्चों को क्यों भुगतना पड़े कि उनके साथ में इस तरह से शर्ट फाड़ दिए जा रहे हैं, कैची लगाई जा रही है, उनको कई मीटर तक नंगे पैर चलना पड़ रहा है, और अब तो गर्मी भी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। तो ये चीज बहुत ही गलत है, आपको नहीं लगता? ये आरपीएससी जो है उनकी कुछ गाइडलाइंस है, वो ऐसा नहीं कि अचानक वहाँ जाने पे पता चलता है। पहले से इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको फुल स्लीव शर्ट नहीं पहन के आने, आपको जूते नहीं पहन के आने, आपको हवाई चप्पल पहन के आनी है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट जो गंभीर विद्यार्थी है वो उनको पढ़ ले और बस उनको पढ़ के जाए तो कोई इशू नहीं होगा। चप्पल पहन के जाओ, आपको नहीं खोलनी पड़ेगी। आप यदि शर्ट है उस तरीके का पहन के नहीं जाओ, फुल स्लीव्स नहीं हो, गले में कुछ आप उस तरीके का आभूषण नहीं पहनो, कान में आभूषण नहीं पहनो, तो कोई समस्या उस तरह की होती नहीं। दिक्कत तब आती है जब स्टूडेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं और फिर सेंटर पे जाके इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो एहतियात बरती जाती है, सभी एग्जाम्स के अंदर होती है, पूरे देश के स्तर पर ये चीज़ें होती है। अब बात करें अपन, इन्होंने जो कहा कि राजकुमार जी ने कि हम निंदा करते हैं, निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप स्वीकार करिए कि आपका पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर के नीचे तक इस काम में लिप्त था। ऐसा नहीं है कि युवाओं ने कंप्लेन नहीं करी थी। गोविंद सिंह डोटासरा के पास कंप्लेन करने गए युवा कि ये एग्जाम जो है इसके अंदर पेपर लीक हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ और ये जो कंप्लेन कर रहे हैं इन सबको जेल के अंदर डालो। और जो आपके बाबूलाल कटारा है, उन्होंने कहा कि मुझे गोविंद सिंह डोटासरा ने फ़ोन करा, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, 3 से 4 बच्चे हैं, उनको 80 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में आरएस में मिले, उनको पास कराने की बात की गई। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उन्होंने स्वीकार कराया कि मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे करके उस एग्जाम के अंदर उसमें आरपीएससी का मेंबर बना। यानी ऊपर से लेकर के पूरा सिस्टम था उसके अंदर। जब आज वही आरपीएससी है, वही संवैधानिक संस्था है, उसके बावजूद पेपर लीक तो नहीं हो रहे हैं, तो ये इस तरीके। और बाबूलाल कटारा है ना, बाबूलाल कटारा जो है वो अशोक गहलोत से नियमित रूप से मिलने जाते थे। वो पैसे किसको दिए गए? आप कार्रवाई कीजिए, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बड़े हम कार्रवाई कर रहे हैं। 400 है कौन, उनके नाम की तो खुलासे कीजिए आप। मैं कह रहा हूं, हम तो लगातार कह रहे हैं, हम तो एक दिन भी नहीं छुपा रहे। 428 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। एसआई भर्ती में 140 लोगों को गिरफ्तार किया। 140 जो है वो एफआईआर दर्ज करी। गोविंद सिंह डोटासरा, हाँ। इसके लिए हम भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप जो लगातार बड़े मगरमच्छों की बात कर रहे थे, आखिरकार वो बड़े मगरमच्छ कौन है, उसका आप लोग खुलासा क्यों नहीं कर पा रहे? मैं ये कह रहा हूं कि उसमें जो ये जब ये इस तरीके से ये इन्वॉल्व होते हैं तो ये पूरी तरीके से उनको सबूत वगैरह मिटाने का प्रयास करते हैं। कड़ी से कड़ी को जोड़ने में वक्त लगता है, लेकिन बाबूलाल कटारा जो है उन्होंने स्वीकार करा है। हम सिस्टम में हम जो भी दोषी है उन्हें 5 साल का हमें समय दीजिए, हम लोग उन्हें सलाखों के पीछे भेज देंगे, चाहे मगरमच्छ हो चाहे कोई आप भी। लोगों के पास थे अभी आप लोगों ने 2-2.25 सालों में क्या किया, क्या कार्रवाई? ये तो आप पहले से ही कह रहे थे। कैसे? एक मैं कह रहा हूं कि बाबूलाल कटारा जो है वो आरपीएससी का मेंबर नहीं था क्या? रामूराम राय का आरपीएससी का मेंबर नहीं था क्या? मंजू शर्मा आरपीएससी की मेंबर नहीं थी क्या? संगीता आर्य आरपीएससी की मेंबर नहीं थी क्या? ये जो संवैधानिक संस्था के अंदर बैठे थे ये मगरमच्छ ही हैं। इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी, इन्होंने ही किया। अब इनको इंस्ट्रक्ट करने वाले कुछ लोग थे, बस वही तो मुट्ठी भर लोग बचे, बाकी तो हम लोगों ने पकड़ ही लिया है, गंदगी तो साफ कर ही दी हम लोगों ने। ठीक है, चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी, आप ये बताइए, आप लगातार सरकार को दोष दे रहे थे। सरकार तो कह रही है कि भाई हमने बड़े मगरमच्छ पकड़ लिए हैं, उनके नाम भी उन्होंने एक एक करके गिना दिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं लगातार हमने हमारे कार्यकाल में कानून बनाया और उसके नाम पे लगातार आप गिनवा भी रहे कानून हमने बनाया, लेकिन पेपर लीक करवाने का बनाया या पेपर लीक रोकने का बनाया, ये अभी तक समझ में नहीं आया। और कानून बनाया तो लागू क्यों नहीं हो पाया था? उस दौरान कितनी कार्रवाइयां आप लोगों ने कर ली थी अपने कार्यकाल में? राजकुमार जी। प्रभु जी, हमने तो बुलडोजर भी चलाए थे, बुलडोजर भी चलाए थे, उनकी संपत्तियां अटैच भी की थी, वो जेलों में भी डाला था। और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा को हमने ही मेंबर बनाया था, हमने ही अरेस्ट किया था, हमने ही जेल में डाला था।
भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला था। और मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, कोई एक बड़ा मगरमच्छ है क्या जिनको आपने देश के प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी पकड़ा हो? राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है, बोलिए मत, कड़ी से कड़ी मत जोड़िए, जोड़ लिया आपने, बहुत कड़िया, 2.5 साल हो गए, कोई एक पकड़ में आया क्या? और अगर भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री किससे डर रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? किसी एक बड़े मगरमच्छ को पकड़ा हो, राजस्थान का नौजवान राजकुमार जी, शर्म आती है, मगरमच्छों को पकड़ने की नौबत ही क्यों आती है? आप लोग तो पूरा, आप लोगों का सिस्टम आप वाह वाह करते थे, अपने सिस्टम को इतना मजबूत बताते थे, यहाँ तक कि आप लोगों ने तब उस दौरान परीक्षा की घड़ियों में आए दिन नेटबंदी की, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या? उसका खामियाजा युवा अभी तक भुगत रहा है। किसके सपनों में पानी फिरा? जो ओवर एज हो गए उनके साथ तो अन्याय हुआ ना राजकुमार जी। कपूर जी, राजस्थान के नौजवान के साथ अन्याय पहले भी नहीं होना चाहिए था, आज भी नहीं होना चाहिए, भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। तो आपके कार्यकाल में जो हुआ उसकी माफी मांगेंगे राजकुमार जी? जो युवाओं के आंसू बहे, जो उनकी मेहनत पर पानी फिरा आप लोगों के कार्यकाल में, क्या उसकी माफी मांगेंगे तमाम युवाओं से? आंसू तो भारतीय जनता पार्टी मांगे ना, मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ? मतलब पेपर लीक किसने करवाए थे? पेपर लीक किसके कार्यकाल में हुए थे राजकुमार जी? नहीं, मैंने क्या कहा, उनको बरगला के वोट तो प्राप्त कर लिए, सत्ता प्राप्त कर ली, डबल इंजन भी कर लिया, अब उनको पकड़ेगा कौन? क्या केवल भाषण देंगे आप? मैं फिर निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि पेपर लीक करने वालों को पकड़े, सलाखों के पीछे भेजे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से अपील करती है कि पेपर लीक करने वाला तो एक बार सरकार से, बीजेपी से तो मैंने भी सवाल किया है, ठीक है, बीजेपी से हम भी सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से भी कर रहे हैं, लेकिन आप तो ये बताइए, जब 2023 तक जो युवाओं के सपनों पर पानी फिरा, उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार थी? जी, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। हमने अपराधियों को पकड़ा भी था, कड़ी से कड़ी जोड़ भी रहे थे। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई, ठीक है, और सरकार चली गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, ठीक है, वही एसओजी है, वही पुलिस है। हम तो निवेदन कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ो। और मैं कह रहा हूँ, जोड़ोगे कब तक? 2.5 साल हो गए, कोई एक मगरमच्छ बताइए तो सही। ठीक है, चलिए, श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में बने हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, जो अब तस्वीरें देखने को मिल रही है, सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है, जो सरकार दावा कर रही है कि हमने पेपर जो लीक अब तक होता है वो शायद इस वाले एग्जाम में नहीं देखने को मिले, ऐसा ही भर्ती में नहीं देखने को मिले, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये स्थायी समाधान हो चुका है, मिल चुका है? श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। देखिए नुपुर जी, ये तो दावा नहीं किया जा सकता कि पूरी तरह से रुके, लेकिन हाँ, पहले पेपर लीक होने की स्थितियां जिस प्रकार से मिलीभगत होती थी, पेपर के सेंटर के अधीक्षक या पुलिस के अधिकारी या बाकी के लोग सब मिलकर के पेपर लीक कराते थे, सामने उजागर हुआ। इस बार क्योंकि देखिएगा कि आरपीएससी ने जो चेयरमैन बनाए, डीजीपी पूर्व बनाए, उन्होंने कंट्रोल भी किया, और रामनिवास जी मेहता में भी देख रहे थे, सेंटरों पे जाकर के चेक कर रहे थे कि भाई ये काला डोरा आपको परीक्षा में पास नहीं कराएगा, आप मेहनत करके आए वो लिखोगे उसको इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन निश्चित रूप से बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अब 2021 की भर्ती को लेकर के आज भी विवाद ये बना हुआ है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर के जाएगी नहीं जाएगी? जो करोड़ीलाल मीणा उसका विरोध कर रहे हैं, कि अपील कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। अभी मैं देख रहा थोड़ी देर पहले उन्होंने वो जारी किया बयान कि भाई सरकार को नहीं जाना चाहिए। अब देखिएगा राजकुमार जी, ये तो स्वीकार कीजिए आप कि आपके आरपीएससी में जो चयन किया गया था सदस्यों का, वो स्तर ठीक नहीं था, ये तो स्वीकार, क्योंकि सचिन पायलट आरोप लगा चुके हैं, तो आप भी दिखा। अब अगर आने वाले समय में कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं कि आरपीएससी में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, अलग तरह से किस प्रकार की नियुक्ति होगी, क्या होगी, वो तो सरकार फैसला करेगी, लेकिन ये बात है बच्चों के साथ अन्याय ना हो, समय पर परीक्षा हो, उनको नियुक्ति सही तरह से मिल जाए। अब करीब देखिएगा कि 750 से अधिक जो बच्चे चयनित हो गए थे, थानेदार बने हुए थे, अब कोर्ट के निर्णय के बाद अब वो तो बाहर हो जाएंगे, और 2.25 लाख बच्चों को आयु में छूट देने की बात कही है कोर्ट ने।
और वो भर्ती तो अलग से होगी। लेकिन हाँ, ये बात प्रमाणिक तौर पे कही जा सकती है कि अभी जो मैं सुरेश जी को सुन रहा था, सुरेश जी रामू राम राय का तो बीजेपी के वसुंधरा के जमाने में सदस्य था, लेकिन उसने उपयोग बाद में किया उसके, जिस प्रकार से बाबूलाल कटारा से मिलकर के। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की राजनीतिक नियुक्तियां होती है, वो नियुक्तियां किसी भी कीमत पे सही नहीं मानी चाहिए। अब आज चीफ सेक्रेटरी अपनी पत्नी को आरपीएससी का सदस्य बना देता है, कुमार विश्वास की पत्नी आरपीएससी के सदस्य बन जाती है, सिफारिशों के आधार पर जो कुछ होता है। आपने भी देखा राजकुमार जी, ये सब चीज हुआ। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी तो कह ही रहे थे कि मैंने तो गलत व्यक्ति को बना दिया। वो देखिएगा जो राजपूत वाला जो विवाद हुआ था, मैंने अभी भी आरपीएससी के सदस्य है। लेकिन आरपीएससी में अच्छे लोगों की नियुक्ति की जाना बेहद जरूरी है और सिस्टम को सुधारना। अब देखिए, सरकार का परिवर्तन हुआ है, सत्ता के लोग अलग हो गए, लेकिन सिस्टम के लोग तो वही हैं। लेकिन ठीक। सिस्टम के लोगों को ये पता पड़ गया कि सरकार सख्ती से काम करेगी और गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आरपीएससी ने जिस प्रकार से अच्छा काम किया, और बहुत जो इंपॉर्टेंट चेयरमैन है बात आपने राहुल साहब, कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सुरेश, इस बात का जवाब भी दीजिए और ये भी बताइए, सवाल ये भी है, क्या सख्ती ही समाधान है या भर्ती प्रक्रियाओं में स्थायी सुधार भी आएगा? मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि सबसे पहली बात होती है कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। जिस प्रकार से यूपीएससी का मेंबर्स होते हैं, जो उसके हेड होते हैं, सिलेक्शन की प्रक्रिया है, वही सेम आरपीएससी के अंदर भी है। यूपीएससी का आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर में धांधली नहीं हुई। तो आरपीएससी में क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी कि ये ऐसे ऐसे लोगों को बना रहे थे जिनसे पहले पैसे ले रहे थे। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले लिए। आरपीएससी में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी ना? आरपीएससी के अंदर मैं कह रहा हूं, जिन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है वो योग्य लोग हैं, वो सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, ना कि कांग्रेस की तरह खोखला करेंगे। जब किसी व्यक्ति से आप पैसा ले ही नहीं रहे हो, ईमानदारी पूर्वक उसकी नियुक्ति कर रहे हो, तो वो अंदर जाकर के भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इसकी बहुत कम संभावना कि वो अंदर जाके करेगा। लेकिन यदि आप उससे पहले 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ले लोगे तो निश्चित रूप से वो करेगा। बात यह कि पूरे सिस्टम को खोखला करने का काम है वो कांग्रेस पार्टी ने करा, पूरा बाजार लगाया एक्चुअली। और जिन लोगों के पास पैसा था वो लोग पेपर खरीदे, एग्जाम में सेलेक्ट हुए, जो मेहनती युवा थे वो सड़कों पर रहे। बंजर लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो अगले दिन ही हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया और हमने युवाओं को भरोसा दिया कि अब आपको सड़कों पर नहीं आने की जरूरत है, आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी करो, आपके भविष्य को हम लोग सुरक्षित करेंगे और आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा। भजन लाल जी के नेतृत्व में 350 एग्जाम हुई, एक का भी पेपर लीक नहीं हुआ। मेरा चैलेंज है राजकुमार जी को बता दो कि 350 में से एक भी भर्ती का पेपर लीक हुआ हो, जबकि आपके यहां 19 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। और इन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा को हमने पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा आप लोगों ने। 2022 के अंदर एक सेकंड ग्रेड की भर्ती थी और उसका पेपर लीक हुआ था। 49 स्टूडेंट्स जो है वो बस के अंदर बैठे थे, वहां की लोकल पुलिस को इसकी जानकारी मिली, मुखबरी हुई, तब वो भंडाफोड़ हुआ, न्यूज़पेपर्स में आया, उसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर बना, तब जाकर के ये कार्यवाही। आपके बाबूलाल कटारा अशोक गहलोत से मिलने आते थे, उन्होंने स्वीकार करे, पैसे लिए गए, गोविंद सिंह डोटासरा ने दबाव डाला, पूरा सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व था। इस बात को स्वीकार करनी पड़ेगी और आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे राजस्थान के युवाओं से कि आपने धोखा दिया राजस्थान के युवाओं को। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, माफी मांगेंगे या दोष लगाने के अलावा कोई सुझाव ही दे दीजिए, कोई रोड मैप दे दीजिए कि युवाओं के साथ अब अन्याय ना हो, इसके लिए यह सुझाव है, दोष लगाने के अलावा। नुपुर जी, सरकार को सुझाव है, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके एक एक शब्द के मायने होते हैं, एक एक शब्द के मायने होते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी से आते हैं। तो मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने शब्द विधानसभा चुनाव के दौरान कहे थे कि पेपर लीक करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, पाताल से भी पकड़ कर लाएंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। राजस्थान का, हिंदुस्तान का तमाम नौजवान कह रहा है देश के प्रधानमंत्री जी, पाताल में जाइए, बड़े मगरमच्छ पकड़िए, कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करिए। जिन्होंने भी पेपर लीक किया था, कोई हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी स्तर का हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, पकड़िए उसको, जुमले मत करिए। जुमले बहुत कर लिए, कड़ियां बहुत जोड़ ली, आप उनको पकड़िए। राजस्थान का नौजवान तब जाकर के धन्यवाद देगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
वोट तो आपने प्राप्त कर लिए, और जब कह रहे हैं कि ठोक ठोक के हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम ठीक छोटे बड़े है, नेता, जो पूर्व सुझाव आप मुख्यमंत्री दे रहे हैं जी शायद कह रहे हैं, आपके हम लोग कार्यकाल कह रहे में, हैं कि जो सुझाव पकड़ आप लो दे इनको। रहे हैं शायद आपके कार्यकाल में आप लोगों ने लागू किया होता तो तस्वीर और कुछ होती। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक आखिरी सवाल जो है आपसे रहेगा, आप ये बताइए अन्य राज्यों की तुलना में यदि हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो पेपर करवाने के मामले में, परीक्षा करवाने के मामले में राजस्थान राज्य कहां पर खड़ा है, सिस्टम कितना सफल हो पाया है अन्य राज्यों की तुलना में? देखिए नुपुर जी, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के टाइम पे पेपर लीक हुए, राजकुमार जी स्वीकार कर रहे हैं कि हुए, लेकिन भजनलाल सरकार ने सिस्टम को दुरुस्त किया और उसका परिणाम है कि एसआई भर्ती, जो कि देखिए व्यापक पैमाने पर जो कैंसिल हुई है, कुछ ही दिन अभी 2 दिन पहले ही हुआ है कोर्ट का फैसला, तो उसमें धांधली हुई थी, कोर्ट ने को मानना पड़ा था। अब आज की तारीख में जिस प्रकार से 2025 की भर्ती हुई है और परीक्षा हो गई और बहुत व्यापक पैमाने पर बच्चे बैठे हैं और पेपर लीक का मामला नहीं आया सामने। बार बार जो राजकुमार जी कह रहे हैं, राजकुमार जी देखिए, आप स्वीकार करना सीखिएगा कि पुराने जमाने में निश्चित तौर पर गड़बड़ियां मिली भगत होती थी, ऐसा नहीं होता था, और मिली भगत के कारण उसका परिणाम होता था कि आप मेरा भर्ती कर लेना, मेरा ऐसे कर लेना, जिस तरह से हुआ वो हुआ। अब क्योंकि देखिए सरकार ने कैलेंडर भी जारी किया, उसके अनुरूप भर्तियां भी हो रही है। अब ये तो मानना ही चाहिए कि भाई सुधार तो हुआ है। इच्छा शक्ति निश्चित तौर पर, अगर अच्छे लोगों का चयन आरपीएससी में होगा, जिस प्रकार से कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप इसमें राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, किस तरह से नियुक्ति होगी, सिस्टम बदलेगा, क्या होगा वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ आरपीएससी में अच्छे लोग होंगे तो आरपीएससी की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और सिस्टम भी मतलब सुधरेगा, श्याम सुंदर ये जी, की जरूरत। तस्वीर सुधरी है लेकिन थोड़ी और सुधरना बाकी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से एसआई भर्ती परीक्षा जो सरकार दावा कर रही है कि हमने सफलतापूर्वक संपन्न करवाई, क्या आगे भी जो तमाम परीक्षाएं होंगी आयोजित वो पूरी तरह से पाक तरीके से हो पाएगी? क्या किसी भी तरह से कोई पेपर लीक नहीं होगा? और जो अभी तस्वीरें देखने को मिली, क्या वाकई में वो भविष्य के रूप में स्थायी समाधान के रूप में दिखती है? युवाओं का भरोसा क्या वापस लौट पाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी के साथ में इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।